डॉक्टर वीडी पांडे। बहुत बहुत आभार विमल जी, आपने मुझे वंदना के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं बिना किसी भूमिका के मैं मां की वंदना करना चाहता हूं और छंद के रूप में अपनी वंदना को मां के चरणों में रखता हूं कि वीणा पुस्तक धारिणी हे मां हंस वाहिनी, वीणा पुस्तक धारिणी हे मां हंस वाहिनी, मेरी मति गति में सुधार कर सार दे, मेरी मति गति में सुधार कर सार दे। श्वेत कमलासिनी है ब्रह्म ज्ञान रूपिणी मां, श्वेत कमलासिनी हे ब्रह्म ज्ञान रूपिणी मां, लेखनी पे मेरे अब धार धर सार दे, लेखनी पे मेरे अब धार धर सार दे। सप्त स्वर दात्री माहे वीणा वादिनी, रस राग स्वर का प्रवाह कर सार दे, रस राग स्वर का प्रवाह कर सार दे। ज्ञान अधिष्ठात्री है विधात्री महाभारती, ज्ञान अधिष्ठात्री हे विधात्री महाभारती, अज्ञानियों का अज्ञान हर सार दे। वीणा पुस्तक धारिणी हे मां हंस वाहिनी, मेरी मति गति में सुधार कर सार दे, मेरी मति गति में सुधार कर सार दे। अब मां की वंदना के छंद के रूप में करने के बाद मैं मां की वंदना में 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगा, अनुमति चाहूंगा। स्वागत डॉक्टर साहब, स्वागत। कि प्रथम प्रणाम मां शारदे को निवेदित है, प्रथम प्रणाम मां शारदे को निवेदित है, अंधकार मेरे सब हरण कर लीजिए, अंधकार मेरे सब हरण कर लीजिए। मुझ अज्ञानी पे कृपा बनी रहे तुम्हारी मां, लेखनी पे मेरे अब तेज धर दीजिए, लेखनी पे मेरे अब तेज धर दीजिए। मातृभूमि के मां हर रिपु का दमन करूं, मातृभूमि के मां हर रिपु का दमन करूं, मातृभूमि के मां हर रिपु का दमन करूं। मेरी भुजदंड को प्रचंड कर दीजिए, प्रथम प्रणाम मां शारदे को निवेदित है, अंधकार मेरे सब हरण कर लीजिए। क्या बात, क्या बात, तालियां आती रहे। बहुत शानदार डॉक्टर साहब, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया विमल जी। मैं अंतिम पंक्तियां रखता हूं कि सीमाओं पे शत्रुओं के छत्र जो तने हुए हैं, सीमाओं पे शत्रुओं के छत्र जो तने हुए हैं, धर रूप चंडी खंड खंड कर दीजिए, धर रूप चंडी खंड खंड कर दीजिए। लालसा नहीं अब किसी पद और प्रसिद्धि की मां, लालसा नहीं अब किसी पद और प्रसिद्धि की मां, भारत को मेरे बस अखंड कर दीजिए, भारत को मेरे बस अखंड कर दीजिए। प्रथम प्रणाम मां शारदे को निवेदित है, प्रथम प्रणाम मां शारदे को निवेदित है, अंधकार मेरे सब हरण कर लीजिए, अंधकार मेरे सब हरण कर लीजिए। मां वीणा पाणी को प्रणाम करता हूं, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अभी विमल जी ने प्रेम का माहौल बना दिया है, हालांकि मैं सोच के आया था कि पहले देश के लिए पढ़ूंगा, लेकिन अब प्रेम का माहौल बन गया है कि जब इन्होंने कहा कि जुगनू चांद सितारे एक से हैं, तो प्रेम में इन उपमाओं का प्रयोग होता है। तो उपमाओं से बनी एक रचना मैं अनुमति चाहता हूँ। छंद है और हमारे सामने विज्ञान वर्ग के छात्र बैठे हैं, मैं भी विज्ञान वर्ग का एक छात्र हूँ। सामान्य हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, आप समझिएगा और तालियों के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा। कि निज गेह को नेह तजो सजनी, निज अपना, गेह माने घर, नेह मतलब प्रेम। निज गेह को नेह तजो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। निज गेह को नेह तजो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। उपाय देखिए कि वर्णन से परे तेरी लाट लटा, वर्णन से परे तेरी लाट लटा, मनीमाल को मोह भी छोड़ दिया। वर्णन से परे
तेरी लाट लटा मणिमाल को मोह भी छोड़ दिया। वरदन तेरे दंत की पंगति कुंद कली चपला को भी पीछे छोड़ दिया। मत खोल अधराधर पल्लव को, मत खोल अधराधर पल्लव को, ऋषि जन को व्रत भी तोड़ दिया। निज गेह को नेह तजो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। निज गेह को नेह तजो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। मेरा प्रेम तो निर्मल पावन था, मेरा प्रेम तो निर्मल पावन था, तेरे प्रेम पे सब कुछ छोड़ दिया। मेरा प्रेम तो निर्मल पावन था, तेरे प्रेम पे सब कुछ छोड़ दिया। छलिया सो छल्यो तेरो नैन मोहे, मन प्रीत की भीत को तोड़ दिया। मति भ्रम कीन हो संग रास रचो, मति भ्रम कीन हो संग रास रचो, अपनायो नहीं मोहे छोड़ दिया। अपनायो नहीं मोहे छोड़ दिया। निज गेह को नेह तजो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। गति मोरी जल बीन मीन भई, गति मोरी जल बीन मीन भई, तड़पन को मोहे क्यों छोड़ दिया। निज गेह को नेह तजो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर, कल 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित है और मैं अपनी अगली रचना पढ़ना चाहता हूँ। वो जन्मभूमि भारत लिखा है मैंने। सीमाओं पर जो देश के वीर सैनिक युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं, उनको कैसे कैसे वहाँ पर क्या करना पड़ता है, उसका वर्णन कुछ किया गया है और आपके समक्ष रखता हूँ। तालियों के माध्यम से तालियां बच्चों की आनी चाहिए, सभी बच्चों की। अक्षरी छंद में मैंने रचना लिखी है, आपके समक्ष रखता हूँ कि शत्रु के समक्ष धीमात्र तुंग से अटल वीर। देश के शत्रुओं के समक्ष हमारे वीर बेटे कैसे उनके सामने खड़े हैं कि शत्रु के समक्ष हिमाद्रि तुंग से अटल वीर, अखंड भुज दंड उनकी प्रचंड हो गई। अखंड भुज दंड उनकी प्रचंड हो गई। अरिवक्ष पे प्रहार करते हैं काल जैसे, अरिवक्ष पे प्रहार करते हैं काल जैसे, शत्रु शोणित देख राष्ट्र भूमि धन्य हो गई। शत्रु शोणित देख राष्ट्र भूमि धन्य हो गई। हिंद के जवानों की सिंह गर्जना को देख, हिंद के जवानों की सिंह गर्जना को देख, नापाक पाक की सरकार दंग रह गई। नापाक पाक की सरकार दंग रह गई। सर को कटाते हंस कर निज राष्ट्र हेतु, हमारे वीर सैनिक क्या करते हैं, सर को कटाते हंस कर निज राष्ट्र हेतु, शौर्य पराक्रम देख जन्मभूमि धन्य हो गई। शौर्य पराक्रम देख जन्मभूमि धन्य हो गई। शत्रु सीमाओं पे शत्रुओं के छत्रों को भी छत किया। सीमाओं पे शत्रुओं के छत्रों को भी छत किया। साहस से शत्रु सेना खंड खंड हो गई। ललकारते हैं करते प्रहार काल जैसे, ललकारते हैं करते प्रहार काल जैसे, भूखे शत्रु शोणित देख राष्ट्र भूमि धन्य हो गई। भूखे पेट लड़ते हैं खाते गोली सीने पर, रक्त से वसुधा भी लाल रंग हो गई। रक्त से वसुधा भी लाल रंग हो गई। शानदार सर। शत्रु के समक्ष हिमाद्रि तुंग से अटल वीर, अखंड भुज दंड उनकी प्रचंड हो गई। अखंड भुज दंड उनकी प्रचंड हो गई। आप लोग बहुत कंजूसी से तालियां बजा रहे हैं और लग ही नहीं रहा है कि आप लोग सुनना भी चाहते हैं। या तो रचना समझ में नहीं आ रही, या तो आप सुनना नहीं चाह रहे। सुनना नहीं चाह रहे तो जोरदार तालियां बजाइए। सुनना चाहते हैं? देखिए
ये आपके गुरुवर हैं एक तरह से यहाँ पर। तालियां आपके अपने प्रांगण में कैसे बजते एक बार बजा के दिखाइए डॉक्टर साहब को। बहुत यकीन मानिएगा कवि का जो धर्म होता है इस समय वो कवि की भूमिका में है और आपको अब एक श्रोता की भूमिका निभानी है। 4 पंक्तियां देता हूँ व्यास संचालक की ओर से और पुनः डॉक्टर साहब को उन्हीं को ऊर्जा कहूंगा कि मुश्किल बड़ी है परंतु हल तक पहुंचेगी, सदियों की कहानी हर पल तक पहुंचेगी और कविता की ताकत पर है यकीन मुझको। बात दिल से जो निकली है तो दिल तक पहुंचेगी, बात दिल से जो निकली है वो दिल तक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपने जोश पैदा किया। अब मैं पैदा तो मैंने प्रदान किया अभी 2 महीने पहले। श्रोताओं में जोश विमल जी ने पैदा किया है। अब मैं समाज की कुरीतियां, कुछ समाज की कुरीतियों पे एक रचना लिखी है छोटी सी, वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। और हमें इस देश में नेता कैसा चाहिए, इस देश में कवि कैसा चाहिए, इस देश में डॉक्टर कैसा चाहिए, उससे आपको सूचित हो जाएंगी पंक्तियों से। और मैं आपके समक्ष रखता हूं सीधे सीधे, मुझसे जुड़िए। कि समाज की कुरीतियों के वक्ष पे प्रहार करे, समाज की कुरीतियों के वक्ष पे प्रहार करे, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए। माइक गड़बड़ कर रही है। समाज की कुरीतियों के वक्ष पे प्रहार करे, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए। धार से लेखनी की राष्ट्र में सुधार करे, अज्ञानी रूढ़ी शत्रु को मिटाने वाला चाहिए। राष्ट्र बांटने की यदि कल्पना मनुज करे, राष्ट्र बांटने की यदि कल्पना मनुज करे, डोरेलाल आंखों के सिखाने वाला चाहिए, डोरेलाल आंखों के सिखाने वाला चाहिए। सक्षम यदि अक्षम के अधिकार का हनन करे, शोषित की आवाज को उठाने वाला चाहिए, शोषित की आवाज को उठाने वाला चाहिए। ऊंच नीच भेदभाव का हम त्याग करें, ऊंच नीच भेदभाव का हम त्याग करें, समता की राह पे चलाने वाला चाहिए, समता की राह पे चलाने वाला चाहिए। भारती की आरती में प्राणों को न्यौछावर करे, माँ भारती, भारत माता, भारती की आरती में प्राणों को न्यौछावर करे, ऐसी परिपाटी को बढ़ाने वाला चाहिए, ऐसी परिपाटी को बढ़ाने वाला चाहिए। और कवियों के लिए अंतिम पंक्ति देता हूँ इस रचना की कि चाहिए न कवि जो सत्ता का बखान करे, चाहिए न कवि जो सत्ता का बखान करे, कवि हमें राष्ट्र को जगाने वाला चाहिए, कवि हमें राष्ट्र को जगाने वाला चाहिए। समाज की कुरीतियों के वक्ष पे प्रहार करे, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए। गर्मी बहुत है और हम लोग आपके बीच, आप लोगों के बीच रचनाएं रख रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। जोरदार तालियां बजाते रहिए, इससे एनर्जी मिलती है। अभी पिछले वर्ष हमने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और हम सब जानते हैं, तो राम जन्मभूमि के ऊपर मैंने अपनी ये रचना अयोध्या उस दिन कैसी दिख रही थी, हम लोगों ने पढ़ा है, साहित्य में पढ़ा है कि भगवान राम कई 100 साल पहले जब वन से वापस आए थे तो पूरी अयोध्या ने घी का दीपक जलाया था। उस दिन से दिवाली मनाई जाती है। लेकिन जिस दिन शिलान्यास हुआ मंदिर का, उस दिन भी पूरे भारतवर्ष ने वैसे ही दिवाली मनाई, घर घर में दिया जलाया गया। तो मैं वहां से रचना आपके समक्ष रखता हूं और मेरी अंतिम रचना है। मैं इसे सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा, ज्यादा खून नहीं पीऊंगा आप लोगों का। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार। तालियां बजाकर भगवान इस रचना के लिए आप स्वीकृति दें और सहमति दें। ये कुछ अतिथि हमारे बीच पधारे हैं, स्वागत है इन लोगों का, इन सबका। आदरणीय अध्यक्षा महोदया स्वागत कर रही हैं। मैं आपके समक्ष रख रहा हूं
और सुनिएगा कि धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, श्री राम जी आज पधार रहे हैं। धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, श्री राम जी आज पधार रहे हैं। लोकाभिराम श्री राम लला को, लोकाभिराम श्री राम लला को, नयना मोरे आज निहार रहे हैं। धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, क्या राम जी आज पधार रहे हैं। धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, कि सरयू तट सोहत दिव्य अयोध्या, सरयू तट सोहत दिव्य अयोध्या, तुलसी फिर मानस गाए रहे हैं। सरयू तट सोहत दिव्य अयोध्या, तुलसी फिर मानस गाए रहे हैं। सिया राम सहित दरबार विराजत, सिया राम सहित दरबार विराजत, तीनों लोक गाए हर्षाय रहे हैं। धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, श्री राम जी आज पधार रहे हैं। धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, नैनाभिराम श्री राम छवि, प्रभु नैनाभिराम है, जो उनको देखता है देखता ही रह जाता है। कि नैनाभिराम श्री राम छवि, जो देखत नाही अघाए रहे हैं। नैनाभिराम श्री राम छवि, जो देखत नाही अघाए रहे हैं। करुणानिधि दीन दयाल प्रभु, करुणानिधि दीन दयाल प्रभु, सब पे करुणा बरसाए रहे हैं। धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, श्री राम जी आज पधार रहे हैं। धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, रघुराई अनाथन के नाथ सदा, रघुराई अनाथन के नाथ सदा, लरिका सो प्रजा को दुलार रहे हैं। मझधार फंसी नैया जिसकी, भव सागर पार लगाए रहे हैं। धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, श्री राम जी आज पधार रहे हैं। अंतिम पंक्तियां इस रचना की रख के मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत है, स्वागत। और पूरा भारतवर्ष भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग कर रहा है, और हम सब बैकुंठ से सुंदर राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। हालांकि भगवान राम बैकुंठ के मालिक हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए हम लोगों से, फिर भी उनमें श्रद्धा और आस्था रखते हुए हम लोग एक ऐसे मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं जो बैकुंठ से भी सुंदर हो। वहां से मैंने पंक्ति आपके समक्ष रखता हूँ कि राम ही जाने राम की माया, राम ही जाने राम की माया, माया ये कैसी रचाए रहे हैं। राम ही जाने राम की माया, माया ये कैसी रचाए रहे हैं। मन राम ही जाने राम की माया, माया ये कैसी रचाए रहे हैं। मंदिर भव्य श्री राम लला को, मंदिर भव्य श्री राम लला को, बैकुंठ से सुंदर बनाए रहे हैं। धन्य अयोध्या, अयोध्या के वासी, श्री राम जी